तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पशुओं के एक नई दवा के बारे में। या हम लोग कह सकते हैं ये नई कंपनी है माइक्रोलैब नाम से, उसका एक प्रोडक्ट है टोनोबूस। तो अभी यह न्यूली लॉन्च कंपनी है और इसका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है वेटनरी में। तो क्या क्या उसके यूज़ हैं, डोजेस क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है और उसका रेट क्या है, उसको कैसे हम लोगों को देना है, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो हम लोग बिना देरी किए उनके बारे में जानते हैं। और दोस्तों, यह संपूर्ण इलाज होने वाला है आपके पशु का। संपूर्ण इलाज कैसे? जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि अपने पशु को स्वस्थ कैसे रखें, या इम्यूनिटी अपने पशु की कैसे मेंटेन करें, या आत्म प्रतिरक्षा जो है पशुओं के अंदर, या आत्म प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन रखें। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर फिर से बात करने वाले हैं। और यह दोस्तों OTC प्रोडक्ट है, मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। आप इसको सीधे तौर से भी खरीद सकते हैं या अपने पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार भी दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड आप लोग दे सकते हैं। मेरा ये वीडियो सभी पशुपालक भाइयों के लिए जागरूकता, जो हम लोग जागरूकता के अभियान चला रहे हैं उसके तहत बनाया जा रहा है। और साथ ही जो भी हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, चाहे वो D फार्मा की हों, चाहे B फार्मा की हों, चाहे वो वेटनरी फार्मासिस्ट हों, उनके लिए भी ये हमारा वीडियो लेक्चर है। साथ में जो भी प्रैक्टिशनर अगर देखना चाहें, अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहें, अगर उनको ज़रूरत है हमारे इस वीडियो की, तो वो भी लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टोनोबूस्ट दिया गया है। यहाँ पर टोनोबूस्ट में बताया गया है कि मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स, पेप्टाइड विद प्रोबायोटिक विद एमिनो एसिड एंड विद न्यूक्लियोटाइड। इतने सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, मतलब 5 इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें डाइजेशन मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर डाइजेशन भी मेंटेन किया जा रहा है। एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलके बनते हैं। प्रोटीन है, ये सारी चीज़ों का जो प्रिकर्सर है वो एमिनो एसिड को हम लोग कह सकते हैं, अगर एक प्रकार से देखा जाए। बहुत सारी जो शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो वो एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, पेप्टाइड्स, इनके द्वारा इंटरफेयर की जाती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और पेप्टाइड अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं सेल का जो मेन इंग्रेडिएंट है DNA, उसके ये पार्ट होते हैं। किसी भी सेल में न्यूक्लियोटाइड और पेप्टाइड का बहुत ही महत्व होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हम लोगों को बाहर से मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर की जो ग्रोथ होने वाली है, या शरीर का जो विकास होने वाला है, या शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी आने वाली है, वो बहुत ही तगड़े लेवल की आने वाली है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं, तो उन इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आता है, यहाँ पर देखिए सबसे पड़ा हुआ है, पहले पेप्टाइड पड़ा हुआ है, फिर न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है। तो ये तो बात हम लोग कर ही चुके हैं। उसके साथ अब हम आते हैं विटामिन पर। तो क्या क्या विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं और क्या क्या वो वर्क करने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं यहाँ पर, उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E, विटामिन K3, विटामिन B1, B2, B3, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B12, कोलिन दिया गया है, बायोटिन दिया गया है, फोलिक एसिड है, निकोटिनामाइड है, विटामिन C है, इनोसिटॉल है। इतने सारे विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें एमिनो एसिड्स पे, तो पूरी एमिनो एसिड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एसेंशियल एमिनो एसिड सारे दिए गए हैं, जैसे हिस्टिडीन है, लाइसिन है, और उसके बाद यहाँ पर आर्जिनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, थियोनिन है, सेरिन है, ग्लूटामिक एसिड है, पायरोलिन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, सिस्टीन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान वगैरह ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों, जो हमने यहाँ पर एमिनो एसिड की बात कही है, तो एमिनो एसिड अपने शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर वो शरीर पे नहीं लग रही है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट एमिनो एसिड वहाँ पर दे रहे हैं, तो जो ग्रोथ का रेशियो है, या जो जानवर इनफर्टाइल हो जा रहे हैं, या जो फर्टिलिटी में जा रहे हैं, या जो जानवरों का विकास नहीं हो पा रहा, या जो जानवर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार हो रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। जहाँ पर विटामिन देख सकते हैं आप लोग, कितने विटामिन दिए गए हैं, मतलब इतने विटामिन शायद ही किसी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ इतने एमिनो एसिड तो देखने को मिल जाते हैं, मगर विटामिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मिनरल्स कौन कौन से दिए गए हैं, तो यहाँ पर मिनरल्स दिया गया है, सोडियम है, तो सोडियम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में दिया गया है।
मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में दिया गया। तो देखिए सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आपका जानवर स्ट्रेस में जा रहा है या आपका जानवर को पेंटिंग हो रही है तो वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। उसके साथ और यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो मिनरल्स दिए गए हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जो यहाँ पर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के कारण कभी कभी गैस बन जाती है पशुओं में, तो वो भी समस्याएं यहाँ पर दूर होने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का जो कॉम्बिनेशन है उसका एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कॉपर सल्फेट दिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड, सेलेनियम और सोडियम सिट्रेट दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोबायोटिक क्या क्या दिए गए हैं, तो प्रोबायोटिक यहाँ पर लैक्टोबैसिलस एसिड, लैक्टिक एसिड बैसिलस दिया गया है और यीस्ट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो दोस्तों इतने सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है अमाउंट में। अगर हम लोग बात जानें तो अगर अब हम लोग इसकी डोज़ की बात करें तो दोस्तों एक 5 से 6 कुंतल के जानवर को या 4 से 6 कुंतल के जानवर को आप लोग इसको 20 ml दिन का डोज दे सकते हैं। अब वो 20 ml के डोज में आप 10 ml सुबह 10 ml शाम भी डोज कर सकते हैं। और अगर आपका पशु अधिक दूध दे रहा है, जैसे 10 लीटर दूध दे रहा है, तो आप वहाँ पर इसकी डोज को लगभग 25 ml से 30 ml भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। देखिए कई सारे पशुपालक भाई हैं हमारे जिनका जानवर 10 से 14 लीटर दूध दे रहा है, 16 लीटर भी दूध दे रहा है, या गाय हैं जो 20 लीटर दूध दे रही हैं दिन में। मगर आप जब उनको पशु खाद्य आहार पूरक नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ मिनरल विटामिन की डिफिशियंसी हो जा रही है, जिसके कारण पशु आपका क्या हो जा रहा है, इनफर्टाइल हो जा रहा है, मतलब बांझपन का शिकार हो जा रहा है, जो हम लोग बहुत ही अगर देखें तो बहुत ही बड़ी समस्या है अपने पशुपालक भाइयों की। डॉक्टरों के भी कई तर्क आते हैं मगर रिजल्ट न मिल पाने के कारण पशुपालक भाई हमारे जो डाटा अगर देखा जाए तो बहुत सारे पशु इनफर्टाइल हो जा रहे हैं और वह कटिंग में जा रहे हैं। तो उन सबसे बचना है। अगर आपको पशु को और अपने पशु का अगर कीमत को मेंटेन रखना है, कीमत को बचाए रखना है, आपके पशु की कीमत को बर्बाद नहीं होने देना है, तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग इसके और एडवांटेज की बात करें कि इसके और एडवांटेज क्या क्या है, तो इसके और एडवांटेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्टिमाइज एपेटाइट, मतलब ये भूख को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके साथ ये ग्रोथ को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ग्रोथ को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बॉडी के। तो यही बिल्डिंग ब्लॉक क्या करेंगे, बॉडी को आपके बढ़ाते जाएंगे, तह के ऊपर तह चढ़ाते जाएंगे, मांस बढ़ेगा आपके जानवरों में। जो भी पशुपालक जो बकरे वगैरह पाले हुए हैं या बकरे वो बेचना चाहते हैं, जैसे कभी कभी समय आता है तो वो इधर उधर की दूसरी दवाएं देते हैं, उससे अच्छा है आप लोग ये दे सकते हैं अपने पशु के शारीरिक विकास के लिए। जो हमारे पशुपालक भाई हैं जो कटड़ी या कटरा का व्यापार करते हैं, यानी बछिया बछवा या पड़वा पड़िया का व्यापार करते हैं, बेचते हैं या उनको तैयार करके बेचते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है हेल्थ को भी ये मेंटेन रखता है। वाकई बात है, अगर जब एमिनो एसिड है हमारे शरीर में, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, प्रोबायोटिक्स हैं और न्यूक्लियोटाइड है और पेप्टाइड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने वाली हैं अपनी हेल्थ को और मेंटल स्टेट्स को बूस्ट करने वाली हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो हम लोगों को चाहिए होती हैं। और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इनरिच्ड फार्मूला भी पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करता है। हाँ दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी की जो पूरी सीरीज़ है वो पूरा पड़ा हुआ है, साथ में ही विटामिन B12 भी पड़ा हुआ है और बी कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है। तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जब आप किसी पशु को अपना चारा दे रहे हैं तो वो कितना पचा पा रहा है या नहीं पचा पा रहा है। तो वो अगर नहीं पचा पा रहा है तो वहाँ पर मेटाबॉलिज्म की कमी है, या हम लोग कह सकते हैं चय अपचय की कमी है, जहाँ पर दाना टूटता है और अवशोषित होता है, उस अवस्था को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मतलब चारे का पचना। तो जब चारा अच्छा पचेगा, जब मेटाबोलाइज चारा अच्छा होगा पशु के पेट में जा करके, तो होने क्या वाला है, शरीर में अच्छे से अच्छे रस आएंगे, अच्छा से अच्छा अवशोषण होगा, अच्छा रसा बनेगा, तो अच्छा रसा बनेगा तो होने क्या वाला है दोस्तों, उसके शरीर में अच्छे से ग्रोथ होगी और उसके शरीर में ग्रोथ के साथ साथ खून बढ़ेगा। जब खून बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक है दूध बढ़ने वाला है। उसके साथ में यहाँ पर कई सारे विटामिन मिनरल्स हैं तो वो भी दूध बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यहाँ पर प्रोटीन की अच्छी मात्रा आ जाएगी जब शरीर में, तो जब न्यूक्लिक एसिड अच्छे से बनेंगे तो वहाँ पर प्रोटीन अच्छे से बनेगी, और जब प्रोटीन अच्छे से बनेगी तो आप लोग जानते हैं
कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं या जो शरीर बनाने वाले होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, अलग से प्रोटीन की डाइट लेते हैं। उससे क्या होता है कि मांस का जो चढ़ना होता है वो आ जाता है, तो शरीर में अच्छे से मांस बढ़ेगा और शरीर की जो सेल्स हैं या जो कोशिकाएँ हैं, जो ऊतक हैं, उनका विकास अच्छे से होगा। जहाँ पर आपके पशु को सूखापन का रोग भी आ रहा है वहाँ पर भी आप ये चीज़ें दे सकते हैं, टोनो बूस्ट दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इम्प्रूव्स इंटेस्टाइनल हेल्थ, तो इंटेस्टाइनल हेल्थ मतलब आंतों की जो हेल्थ है उसको भी अच्छा करता है और शोषण की क्षमता को बढ़ा दे रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या बात कही गई है कि मेंटेन्स गट इंटीग्रिटी, मतलब जो गट की इंटीग्रिटी है या गट का जो स्तर है जो शोषण करने का उसको भी बढ़ा दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिया गया है प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ बैक्टीरिया एंटीजन। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर जो जिसको खास बना रही है अन्य सभी दवाओं से, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो बैक्टीरिया अगर अपने शरीर में बाहर से चला गया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बैक्टीरियल बीमारी है, सूंघने से हो जा रही है या दाने चारे से हो जा रही है, दाने चारे में बैक्टीरिया है तो वो चला गया पेट में तो उसके कारण हो रही है। तो देखिए बैक्टीरिया जब पेट में जाता है या बैक्टीरिया जब शरीर में जाता है तो जहाँ पर उसकी स्पेसिफिक साइट होती है वहाँ पर बैक्टीरिया बाइंड होता है रिसेप्टर पर, और रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद बैक्टीरिया क्या करता है, लीकेज करता है। लीकेज के कारण ही बैक्टीरिया क्या होता है, सेल के अंदर प्रविष्ट कर जाता है या कोशिका के अंदर प्रविष्ट कर जाता है, तो वह प्रक्रिया भी यहाँ पर नहीं होने पाएगी। मतलब ये इम्यूनिटी जब बढ़ा देगा तो वहाँ पर जो फाइट होगी बैक्टीरिया की और इम्यून सिस्टम की वो बहुत तगड़ी होने वाली है, जिससे आपके शरीर में जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं नहीं आने पाएंगी, जैसे बुखार है या हम लोग कहें वहाँ पर बुखार के साथ और सारी जो दिक्कतें हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, ये सारी चीज़ें नहीं आने पाएंगी। और कई सारे जो बैक्टीरिया के कारण बुखार वगैरह आते हैं या कई सारी जो डिसीज़ हो जाती है, सेप्सिस वगैरह हो जाती हैं, वो भी नहीं होने पाएंगी यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर दिया गया है दोस्तों बूस्ट इम्यून सिस्टम, तो हमने पहले ही कहा था कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इन्हांस रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। रजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों रोकना, तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये रजिस्ट करेगा। अब ये रजिस्ट कैसे करेगा, देखिए जी अब हमारी इम्यूनिटी शरीर की अच्छी होगी, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन की सारी चीज़ें हैं, एमिनो एसिड है, पेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, तो शरीर एक बहुत ही विकसित रूप में आएगा। जब शरीर एक बहुत विकसित रूप में आएगा तो वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या कोई भी पैरासाइट, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें जल्दी से अटैक नहीं कर पाएंगे आपके पशु में, तो आपका पशु जल्दी से बीमार नहीं होने पाएगा, जल्दी से आपका पशु इनफर्टाइल नहीं होने पाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑप्टिमाइज FCR एंड बॉडी वेट गेन, तो बॉडी वेट गेन भी कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है यहाँ पर। ऑप्टिमाइज एग एंड मिल्क यील्ड, तो मिल्क यील्ड बढ़ेगा, हमने पहले ही कहा था जब खून बढ़ेगा शरीर में, जब अच्छा अवशोषण होगा, पाचन होगा अच्छा, तो अच्छा खून बनेगा, जब अच्छा खून बनेगा तो अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, जब अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा दोस्तों तो अच्छा दूध की मात्रा आएगी। अडर का इनलार्जमेंट भी होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें सेलेनियम जैसी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो क्या करती हैं, अडर इनलार्जमेंट करती हैं। और प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या है, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक है। एमिनो एसिड क्या है, बॉडी के शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, नए नए टिश्यू को जनरेट करेंगे, जिससे शरीर का एक्सपेंशन होगा, शरीर का प्रसार होगा, जिसके कारण जो अडर है उसका भी थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, तो उसमें भी क्या होगा, जो दूध की मात्रा है वो ज़्यादा आ जाएगी, जिसके कारण दूध की भी ग्रोथ हो जाने वाली है दोस्तों। और साथ में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है और ब्लड बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी यहाँ पर दूध की ग्रोथ होने वाली है दोस्तों। उसके बाद एलिवेट्स स्ट्रेस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब जो बढ़ते हुए स्ट्रेस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका जानवर अचानक तनाव में आ गया, दाना चारा छोड़ रहा है, या आपका जानवर अचानक तनाव में आने के बाद उसके पेट में गैस बन रही है, क्योंकि तनाव के कारण भी, स्ट्रेस के कारण भी दोस्तों गैस बनती है पशुओं में, चाहे आदमी हो चाहे जहाँ पर हो, क्योंकि स्ट्रेस एक ट्रिगर फैक्टर होता है जो कि कुछ सिग्नल्स भेजता है माइंड से, तो वहाँ पर क्या होता है कि हिस्टामाइन वगैरह रिलीज होते हैं शरीर में तो जिससे क्या होता है, H2 रिसेप्टर पे सारी चीज़ें बाइंड होकर के वहाँ पर जो एसिड के सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होने पाली हैं। आपका जानवर अच्छे से चारा दाना करने वाला है, गैस नहीं बनने पाएगी आपके जानवरों को। उसके साथ में और होने क्या वाला है दोस्तों, और ये होने वाला ये है कि इसके साथ में प्रिवेंट्स एंड एलिवेट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने वाली हैं, जिसके कारण आपका पशु बहुत सारी दिक्कतों से गुजरता है, जैसे लंगड़ाहट आ रही है आपके पशुओं में, लैमनाइटिस हो जा रही है, अगर हम लोग बात करें सूखापन हो जा रहा है, डगनेला हो जा रहा है, कोई फंगल डिसीज़ हो जा रही, कोई स्किन डिसऑर्डर हो जा रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होने पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात की गई है प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी एंड सपोर्ट ड्यूरिंग कन्वल्सेंस पीरियड, मतलब
क्या होता है कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब आपका पशु अचानक ब्याया है, उसको अचानक नीड है एनर्जी की, तो इसको हम लोग एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली रूप से नहीं, क्योंकि एनर्जी बूस्टर में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रिकर्सर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। मगर ये इंस्टेंट एनर्जी आपके पशु को देगा कन्वेंशनल पीरियड पे जो हो रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रिवेंट्स फ्रॉम हीट एंड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट स्ट्रेस। मतलब जो आजकल आप लोग मौसम देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में आपका जानवर स्ट्रेस में आ जा रहा है। स्ट्रेस में आने के बाद आपका जानवर लगातार हाँफ रहा है, जाना चाह रहा नहीं कर रहा है, जानवर आपका बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, आप लोग टेंशन में आ जा रहे हैं, आप लोग बार बार डॉक्टर को बुला रहे हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप उन सब चीज़ों पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल दोस्तों यह फीड सप्लीमेंट है, और फीड सप्लीमेंट होते हैं पशु खाद्य आहार पूरक। तो इनका काम होता है खाद्य में जो आहार की पूर्ति नहीं हो पा रही है वो सब चीज़ों को पूरा करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको इसको लेना चाहिए और ब्रांडेड प्रोडक्ट है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है, तो आपको क्या करना है, आपको हमसे जुड़ना है, क्योंकि हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं पशु पालकों के लिए। जो भी ब्रांडेड दवाएं हैं उनके क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में बताते हैं, कौन कौन सी दवाएं उनको देनी चाहिए, किस किस समय पर वो दवाएँ वो चीज़ें दे सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर सारी बातें करते हैं। और आप लोगों के भले के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आप लोगों को जुड़ना है, सपोर्ट करना है, दिल से सपोर्ट करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है हमारे साथ में, और एक फैमिली का हिस्सा बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, हार्दिक आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।